तुम्हारे डोरी है, हाथ तुम्हारे डोरी, हमें जैसे चाहो रखना, हमें जैसे चाहो रखना। प्रभु प्रीत है तुमसे जोरी, प्रभु प्रीत है तुमसे जोरी, प्रभु प्रीत है तुमसे जोरी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बंदौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम, वैराग्याम्बुज भास्करं ह्यगगनध्वान्तपहं तापहं, मोहाम्भोधर पूगे पाटनविधौ स्वाहासंभवं शङ्करं, वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कसमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोदशो भगतं पीताम्बरं सुन्दरं, पाणौ बाणसरासनं कुटिलसत्तुणेर्भारं वरं, राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं, सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतविरामं भजे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनिहावही, पावही मोह विमोह, अजय हरि विमुख न धरती। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से, पवित्र लेखनी से यह भाव लिखते हैं कि शिव जी ने जो पार्वती माता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया, और चरित्र का वर्णन करते हुए यह बात बताई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गुणों के गुण है, उनसे पंडित और निर्जन वैराग्य पाते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख होते हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं होती है, वे मूर्ख प्रभु की शरण को प्राप्त नहीं कर पाते, वे तो मोह को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार की चर्चा करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में निवास किया। निषाद राज लौट के आए, सुमंत लौट के आए, दशरथ स्वर्गलोक सिधार गए और अयोध्या में विलाप हुआ। रानियां विलाप कर रही हैं। अयोध्यावासी कई को भला बुरा कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने तुरंत ही दूत को भेजा कि जाओ भरत को बुला के लाओ, क्योंकि भरत ननिहाल में रहा करते थे। तेल नाव भरी तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी से भाखा, धावहु बेगी भरत पही जाहूं, नृप सुध कतहु कहूं जनि कहूं। तेल मंगा करके एक नाव में तेल भराया, उस नाव में तेल भरा करके दशरथ जी को उसमें
डुबो दिया गया। दशरथ जी के शरीर को डुबो दिया गया कि शरीर से दुर्गंध न आए, शरीर खराब ना हो। दूत वहां से चला, भरत जी के यहां पहुंचा। क्योंकि दूत को वशिष्ठ जी ने यह बात बताई कि भरत जी को यह मत बताना कि आपके पिता नहीं रहे, यह बताना कि किसी विशेष कार्य से आपको बुलाया जा रहा है, इसलिए शीघ्र ही आना है। यह पिता का आदेश है। उसी प्रकार से दूत ने भरत जी को ऐसी बात बताई, किंतु उसी रात भरत जी को स्वप्न आया था और उस स्वप्न में भरत जी ने वह सारी चीज देख ली। दूत का आना सुनकर के अपने शरीर को संभाल नहीं सके, उन्होंने समझ लिया कि बस हो ना हो, मैंने जो स्वप्न देखा वह स्वप्न कहीं सत्य तो नहीं हो गया। किंतु जब दूत ने कहा कि नहीं, महाराज ने बुलाया, कुछ विशेष काम है, तो मन को कुछ धीरज बंधा। किंतु फिर भी मन में एक बात तो थी ही कि यदि स्वप्न मुझे बुरा आया है तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटित होने वाली है, इसका तात्पर्य यह तो है ही। भरत रथ में सवार होते हैं, अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही रथ में सवार होते हैं अशगुन होने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, रास्ते में अपशकुन होता है, कभी सर्प मिलता है, कभी बिल्ली मिलती है, कभी रास्ता काट रही है। इस प्रकार से अपशकुन होते जाता है। खरसिया रे बोलहि प्रतिकूला, सुन सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहद सरिता बन बागा, नगर अभिषेक बयावन लगा। गधे सियार अशुभ सूचक वाणी निकाल रहे हैं, सब कुछ उनके प्रतिकूल हो रहा है, अपशकुन हो रहा है। किंतु क्या करें, अब तो जाना ही है। आखिरकार अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या नगर में जैसे ही भरत जी का पहुंचना होता है, भरत जी देखते हैं कि अयोध्या तो सुनी सुनी लग रही है, बिखरी बिखरी सी लग रही है। वह आनंद, वह मस्ती, वह हिलोर उस अयोध्या में नहीं है। अयोध्या तो शांत है। उन्हें कुछ एहसास हुआ कि अवश्य ही कुछ अनहोनी हो चुकी। अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं, सबके सिर लटके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा राजमहल शांत गंभीर। क्या कोई विशेष चहल पहल नहीं। अपने मां के महल की ओर चलते हैं। वहां देखते हैं कि कुबड़ी तो घूम रही है बहुत ही चहल पहल के साथ। आज कुबड़ी ने तो बहुत सारे रत्न पहने हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हैं। क्या बात। और माता ने जैसे ही जानकारी पाई कि मेरा भरत आया हुआ है, सुंदर थाल सजा करके आगे आई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए। आखिरकार भरत जी को लगा कि अयोध्या इतनी सुनी सुनी सी है, किंतु मेरी मां प्रसन्न है। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ अलग सा क्यों प्रतीत हो रहा है। मां ने आरती उतारा,
सजी आरती मुदित उठी घाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत जी को सोच में देख करके कैकेयी ने कहा कि मेरे मायके में सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ सके। ये तो खुशियां मनाने के दिन है, प्रसन्न हो, बहुत आनंद वाली बात है। भरत जी पूछते क्या आनंद वाली बात है? बोले बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। भरत और शत्रुघ्न साथ में हैं, सोचते हैं कुछ न कुछ अवश्य अच्छी बात होगी, किंतु ये अनहोनी, मेरे मन में संशय है कि यदि वो अच्छी बात होगी तो कुछ अनहोनी भी होने वाली है। यही चिंता उनके मुख में छा रही थी। कैकेयी ने कहा कि हे भरत, तुम्हारा राज्याभिषेक होना। बाद में सोचा कि अरे मेरे बड़े भाई के होते हुए राज्याभिषेक, उन्हें दुख हुआ, ये तो सही नहीं है। मेरे बड़े भाई कहाँ? भरत ने पूछा। अरे श्री राम को तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, पिताजी ने वनवास दे दिया और बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि कुटिलता थी, उनके मन में कुटिलता थी। बहुत सोच समझ करके और मेरी दासी ने मुझे सचेत कर दिया और मैंने जो 2 वरदान एक समय राजा जी से मांगा था, मैंने उन वरदानों के रूप में मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक मांग लिया और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जैसे ही इस प्रकार के वचनों को भरत जी सुनते हैं, आंखों से अश्रु झलकने लगते हैं। मां, तुमने क्या कर दिया? राम ही इसके अधिकारी हैं और मैं तो राम का सेवक हूं और सेवक ही बना रहना चाहता, मुझे मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है। तभी कुबड़ी वहां से चली आती है। अरे लाल, अरे बेटे, तुम क्या जानो राज्य का सुख जो होता है। मुस्कुराती हुई, सजी धजी, नए नए वस्त्र धारण किए हुए, क्या श्रृंगार है। शत्रुघ्न को क्रोध आया। शत्रुघ्न तो लक्ष्मण के भाई थे और लक्ष्मण की तरह ही क्रोध शत्रुघ्न में भी था। शत्रुघ्न को गुस्सा आई। शत्रुघ्न को जब गुस्सा आई तो मंथरा की उस कुबड़ में, जो कुबड़ निकला हुआ था, जोर करके 1 लात मारते हैं गुस्से में, तो मंथरा भड़भड़ा कर गिर जाती है, उसके नाक में लग जाता है, सिर में लग जाता है, कुबड़ भी टूट जाता है। अरे टूट गई कमर मेरी, टूट गई। रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, सिर फूट गया, खून बहने लगा, मुख से भी खून बहने लगा। भरत ने माता कैकेयी को कहा, आपने बहुत गलत किया माता। मैंने सुना था कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। आज मैंने पहली बार देखा कि माता कुमाता भी हो सकती है। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। और इस प्रकार कह करके कैकेयी बिलखती रही, मनाती रही और भरत वहां से चले गए। कौशल्या के पास पहुंचते हैं और जब कौशल्या के पास पहुंचते हैं तो माता कौशल्या जी का शरीर कृशकाय है, पुराने कपड़े पहनी हुई है, बहुत ही मलिन है, वस्त्र, चेहरा उतरा हुआ है, व्याकुल है, जैसे कि दुख का पहाड़ टूटा हुआ हो। माता के चरण स्पर्श किए। माता, मुझे जानकारी क्यों नहीं भिजाई
क्या हुआ? बोले जो हुआ सो हुआ। राम की तरह ही भरत को प्रेम दिया माता कौशल्या जी ने और कहा कि बहुत गलत हो गया बेटे, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। अरे मैं तो खुद, श्री राम ने खुद कहा कि मैं भरत जी को राज्याभिषेक अपने हाथों से कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने नहीं माना, उन्हें 14 वर्ष का वनवास कर दिया और उसके दुख में तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे। यह जो झटका लगा भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, दोनों बिलख पड़े, शत्रुघ्न और भरत जी। अरे पिताजी भी परलोक सिधार गए। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ। भरत का शोक कहते नहीं बनता, क्या करें? जे अघ मातु पिता सुत मारे, अगई गोट महिषुरपुर जाए। अजे अगतिय बालक बध कीन है, मीति महोमति माहुर दीने। जे पातक उत्पातक अहि, करम वचन मत भव कभी कही। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोरे मति माता। हे माँ, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से मिलता है, जो पाप गौ हत्या करने पे मिलता है, जो पाप स्त्रियों का वध करने पे मिलता है, जो बालकों का वध करने पे मिलता है, जो राजा को मारने का जो पाप मिलता है, जो जितने भी पाप हैं, जो किसी को बुरा भला कहने के पाप सारे के सारे पाप मुझे लग जाएं, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा किया। मेरी माँ के उस क्रिया से, उस अज्ञानता से आज इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। मेरे प्रभु समान भाई को जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है और मैं यहाँ ऐशो आराम में हूँ। मेरे पिता को परलोक सुधारना पड़ा, दुख में उन्हें कष्ट, रोते बिलखते हुए उन्होंने प्राण गंवाया, इसलिए मैं बहुत पापी हूँ। माँ कौशल्या ने कहा, नहीं बेटे, तुम पापी नहीं हो, क्योंकि जो पाप करता है उसी को पाप का फल भुगतना पड़ता है, उसके बेटे को नहीं। और श्री राम जी ने तो धर्म का पालन किया है, परशुराम भी तो पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार दिया था। तो पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। इसलिए श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को संवार लिया, इसमें कोई दुख नहीं है। और महाराज को भी अपने पाप के कर्म की ही सजा मिली है, इसलिए इसका भी कोई दुख मत मानो बेटे। और मेरी बात मानो, अयोध्या का राजा बनकर के अयोध्या का हित करो और अयोध्या वासियों को सुख में दुख में उनके साथ रहो, उनका सहयोग करो और राज परिवार को एक सूत्र में बांध करके चलो। इतने अच्छे सुंदर वचन सुन करके माता के भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, हे माँ, मैं तो राजा नहीं बन सकता, मैं तो राजा नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भरत ने संकल्प ले लिया, मैं भी श्री राम के जैसे वन में जाऊंगा, या तो वन में जाकर श्री रामचंद्र जी को वापस ले आऊंगा, या तो मैं भी वन में निवास करूंगा। यह आज मेरा संकल्प है। भरत ने वनगमन की तैयारी प्रारंभ की। शत्रुघ्न से कहा कि चलो वनगमन की तैयारी करवाओ। तैयारियां होने लगी और राजा दशरथ जी का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के पश्चात वन की तैयारियां भी हो चुकी थी। नगरवासियों को यह बतलाया गया कि हम सब श्री राम जी का राज्याभिषेक करने वहां जा रहे हैं जहां श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। सब खुशी के मारे सब के सब, और सभी को आमंत्रित किया गया।
आमंत्रित किया गया। सब लोग आए, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, देवतागण, अयोध्यावासी, राज परिवार। पालकी सजी, पालकी में माताओं को बिठाया और अयोध्या दूतों के सहारे छोड़ करके चले गए, प्रस्थान कर दिया। पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे होता है, दूसरा गोमती नदी के किनारे, तीसरी रात्रि श्रृंगवेरपुर में बीतती है गंगा नदी के किनारे, जहां निषाद राज रहते हैं। जब भरत को इतनी बड़ी सेना लाते हुए देखा निषाद राज के दूतों ने, तो निषाद राज के पुत्रों ने तुरंत यह जानकारी भेजाई कि भरत तो बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, क्या बात हो सकती है। निषाद राज के मन में शंका हुई, अरे अवश्य ही ये इन्होंने के मन में बहुत ही बड़ा कुटिलता है। उन्होंने सोचा होगा कि राम 14 वर्ष के पश्चात फिर से अयोध्यापुर आकर मेरा कहीं राज्य न छीन ले, इसलिए उन पर हमला करने के लिए शायद जा रहे हैं, लेकिन हम इनके उसे विचार को पूर्ण होने नहीं देंगे, उनको गंगा पार करने ही नहीं देंगे। चलो या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे, गंगा पार एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सबको पानी दे करके, सबको हौसला दे करके बोले, राम के नाम पे यदि हम मर गए तो हमें परलोक मिलेगा, इसलिए चलो अपनी अपनी हथियार लेकर के सब आगे बढ़े। बहुत ही क्रोध था निषाद राज की आंखों में, सब के सब वीर बन गए। जैसे ही आगे बढ़े छींक हो, बोले यार छींक क्यों हो रही है? तो एक बुजुर्ग ने कहा कि हो सकता है कि राम को मनाने जा रहे हो भरत, इसलिए पहले यह जान लिया जाए, उसके बाद हमला करना। बोले ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ठीक है। भरत राज अपनी सेना के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। निषाद राज आते हैं। निषाद राज के आते ही सुमंत्र जी ने कहा कि देखिए ये प्रभु श्री राम जी के मित्र हैं, प्रभु श्री राम जी ने इनको मित्र बनाया है, और यही निषाद राज है जो श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट तक पहुंचाए, और इन्हें अवश्य साथ में लेना चाहिए। सुमंत्र जी मिले, उनके मिलन हाव भाव को भरत जी ने अश्रु बहाए हुए सामने खड़े निषाद राज जी के सामने गंगा को प्रणाम किया, रामघाट को प्रणाम किया, और निषाद राज जी के गले लगे जैसे कि स्वयं लक्ष्मण भाई के गले लगते। बोले मेरे प्रभु मुझे जाना है, मुझे प्रभु को वापस लौटाना है। निषाद राज जी भी मन में बहुत ही कुंठित हुए कि काश छींक न हुई होती तो हम तो इन पर हमला कर दिया। निषाद राज जी ने वह शीशम का पेड़ दिखाया जहां पर श्री रामचंद्र जी निवास किए, एक रात्रि विश्राम किए थे। उस शीशम के पेड़ का परिक्रमा करके भरत ने रात्रि गुजारी। सुबह होते ही निषाद राज को साथ ले लिया, निषाद राज भी आगे बढ़े। निषाद राज जी और सभी लोग श्री राम धुन लगा करके सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सिया राम। इस प्रकार की राम धुन करते हुए गंगा पार हुए। गंगा पार होकर के प्रयाग तक पहुंचे।
भरत तीसरे पहर कहें कीन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सीताराम के धुन लगाए प्रयाग पहुंचे और तीसरे पहर में उन्होंने प्रयाग पहुंच करके स्नान किया, पूजन किया, गंगा पूजन किया और उसके पश्चात निषाद राज ने भरद्वाज के आश्रम भरत जी को ले गए। भरद्वाज जी मुनि को प्रणाम किए, बहुत ही अपने दुख को, अपने विलाप को भरद्वाज जी से कहा, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे दुख है, मेरे अनजाने में सब कुछ हो गया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो करोड़ों करोड़ों पाप लग जाएं। लेकिन भारद्वाज ने कहा, नहीं बेटे, यह सब कर्म अपने अपने कर्म का फल होता है, इसमें तुम्हें इतनी गलानी नहीं करनी चाहिए। तुम गलानी जनिज ये करहूं समझी मातु कर तूती, तात कह के ही दोष नहीं गई गिरा मत धूती। मैं सब जानता हूं, मुझे मत बताओ। यह सब देवताओं के हित के लिए माता सरस्वती ने कैकेयी के कंठ में बैठ करके यह सब काम कराई है, कैकेयी के बुद्धि में बैठ करके। इसमें संकोच मत मानो, यह तो प्रभु श्री राम जी की ही इच्छा थी, इसलिए अपने माता कैकेयी को भी इतना दोष मत दो। जो व्यक्ति माता पिता को कलंकित करता है, जो माता पिता को दुर्वचन कहता है, उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए यह पाप अपने सिर मत लो। और तुम तो राम के बहुत प्रिय हो। राम ने मुझे बताया था कि मेरा भरत मुझे बहुत चाहता है। सिद्ध साधु मुनि बरस कहेहि, भरत ही निरखि हरसु हिय लहेहि। देखि प्रभाव सरे सही सोचू, जगु भल मलहि पोच कहूँ पोचू। तुम तो सिद्ध साधुओं में, मुनियों में भी श्रेष्ठ हो भरत, मैं तुम्हें जानता हूं। अवश्य तुम्हारा कार्य सफल हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद। भरद्वाज मुनि के आशीर्वाद को सुनकर के इंद्र के मन में बहुत बड़ी विडंबना पैदा हो जाती। तुरंत गुरु बृहस्पति देव के यहाँ पहुंचते हैं, बोलते हैं, गुरुदेव तो बहुत अनर्थ हो रहा है। यहां तक भरत का इतना बड़ा प्रेम भाई के लिए और भरद्वाज का आशीर्वाद, ये कहीं काम ना कर जाए। और यदि राम वापस अयोध्या लौट आए तो फिर हमारे उस कार्य का क्या होगा, क्या मतलब निकलेगा। बृहस्पति देव मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं इंद्र, ऐसी बात नहीं है। श्री राम की महिमा दुर्वासा ऋषि जानते हैं। जितने देखने में श्री राम साधारण हैं, उतने ही अपने वचन के पक्के भी हैं। वो धर्म को मानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिता धर्म को वो छोड़ नहीं सकते, और पिता ही जब कहें कि वापस आ जाओ तभी हो सकता है, और पिता तो है नहीं, इसलिए चिंता मत करो। कुछ चिंता कम हुई और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी को पार किया। इतने कटरीले, इतने पथरीले, इतनी झाड़ियों को पार करते हुए रास्ते में हिरणों के झुंड, बाघों के झुंड, भालुओं के झुंड मिलते हैं, बंदरों के झुंड मिलते हैं, और इतने बड़े इस झुंड को देख करके साफ दूर भाग जाते। छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, विश्राम होता है। जहां जहां श्री राम ने विश्राम किया था वहां वहां निषाद राज जी दिखाते जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ को भी दिखाया जहां श्री रामचंद्र जी एक रात्रि विश्राम किए थे। जहां पर गांव की नारियां आकर के सीता जी से
चर्चाएं किए थे। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं फिर वही स्त्रियां आती हैं, बोले अच्छा ये आप हैं भरत, अच्छा आप हैं कैकेयी। कैकेयी को टेढ़ी नजर से देखती है, लेकिन भरत को देखते ही उन्हें एहसास होता है कि उनको लगता है कि श्री राम और श्री भरत में कोई अंतर ही नहीं है, इनके दोनों के गुण तो मुझे एक समान दिखे। सखियों से बात करती हैं स्त्रियां, क्यों ना, क्या ये राम ही है? हमको, हमारी आंखों को कहीं भ्रम तो नहीं है? हो क्या रहा है आखिर हमारे आंखों के साथ? राम और भरत में कोई अंतर नहीं दिखता, ना गुण में न स्वभाव में। भरत जी कहते हैं मुझे अपने प्रभु को लौटाना है, उन्हें राजा बनाना है। स्त्रियों का भी आशीर्वाद, ठीक है आपका कार्य सफल हो जाए, जो प्रभु की इच्छा। निषाद राज ने इतनी व्यवस्था की, यह एक गुड़ बात है, गुप्त बात है कि एक ही खेप में सारी की सारी सेनाओं सहित यमुना जी को पार करा दिया निषाद राज। किस प्रकार से कराया होगा, किस प्रकार का विचार करके क्या किया होगा, सोचने वाली बात। एक ही खेप में एक ही, सोचिए, इस प्रकार से निषाद राज ने एक ही खेप में पार कराया था। वन पथ में भरत जी हैं, वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी भी साथ हो लेते हैं। वाल्मीकि जी ने तो सब कुछ देखा है अपनी नजरों से, तब उन्होंने रामायण लिखी है, क्योंकि वाल्मीकि जी अयोध्या आते जाते हैं और यह जो उनकी नजरों के सामने से सब कुछ हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा कि एक काम करो, पहले राम जी से मिला, सब लोग तब तक स्नान कर लें मंदाकिनी नदी में। सभी लोगों ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। भरत जी, शत्रुघ्न जी, निषाद राज जी। राम जी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ चले। केवट निषाद राज जो हैं, उन्होंने बताया रास्ते में, ये देखो ये जो पेड़ है ना, इनको सजावट किया है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से, अपने हाथों से इस गली को साफ किया है। ये लक्ष्मण जी ने लगाया है, ये सीता जी ने लगाया है, ये फूल जो दिख रहे हैं ये सब उनका लगाया हुआ है। और देखो इधर आओ, एक टीले पर चढ़ जाते हैं, पर्वत सा है, और जल्दी आओ। दौड़ के आते हैं शत्रुघ्न जी, भरत जी, देखो वो जो पर्ण कुटी दिख रही है ना, वही श्री रामचंद्र जी की कुटिया है, चलो जल्दी वहां पहुंचते हैं। फिर नीचे उतरते हैं और फिर उस गली से होते हुए, रास्ते में चर्चा होते हुए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी को जब वहां के कोल और भील जो निवासी थे वो दौड़ कर आते बताते हैं कि बहुत बड़ी सेना लेकर के कोई राजा आया है और मुझे लगता है कि आपके अयोध्या से आए हैं और कुछ शंका हो रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, अवश्य ही भरत के मन में कुछ कुटिलता होगी कि कहीं हम 14 वर्ष के बाद आकर के उसका राज्य न छीन ले, इसलिए वो हमें से युद्ध करने आ रहा है। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं।
भैया मुझे आज्ञा दो, मैं उन सबको एक ही बार में अकेले ही समाप्त कर दूंगा। भरत जी को लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी शांत करते हैं, शांत हो जाओ भैया, अनुज शांत हो जाओ, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, पहले यह तो जान लेना चाहिए कि उनका मंतव्य क्या है। ऐसे चर्चा चल ही रही थी कि भरत पहुंच जाते। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। पूर्ण रूपेण दंडवत भरत शत्रुघ्न निषाद राज जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। माफ करो भैया, मुझे आपने क्यों नहीं बुला लिया था, नहीं तो ऐसे में होने नहीं देता, आपको वन में आने ही नहीं देता। और कितना कष्ट सह रहे हैं आप, भाभी मां कितना कष्ट सह रही है, मुझसे रहा नहीं जाता। बरबस लिए उठाए उरे, लाए कृपा निधान। अब भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपन। सारे दुख सारे कष्ट श्री राम जी भरत जी को उठा करके जब गले से लगाते हैं तो दोनों तरफ के कष्ट, दोनों तरफ के दुख समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि में कीट पतंगे भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से उस मिलन में, उस प्रेम रस में सराबोर होकर के श्री राम के, लक्ष्मण जी के, माता जानकी जी के, निषाद राज के और शत्रुघ्न और भरत जी के सब के दुख क्षण भर के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर केवट से भी श्री राम जी मिलते हैं। तब तक में पीछे से वह सारी सेना, वे सारे लोग, अयोध्यावासी, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी वहां पहुंच जाते हैं। सभी को श्री रामचंद्र जी ने नमस्कार किया। माताओं के चरण स्पर्श किए। सबसे पहले श्री राम के कैसे मिलते हैं, माता प्रणाम, कैसी हैं आप? मां का मुख मुरझाया हुआ है, नजर नीचे, क्यों मां इतना दुखित होती है? यह सब विधि का विधान है। फिर सुमित्रा से मिलते हैं और उसके बाद कौशल्या से, और कौशल्या के बाद अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं, विश्वामित्र जी से मिलते हैं, वाल्मीकि जी से मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, सब उचित आसन देते हैं, सभी बैठते हैं। तब तक में कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादि सुधासी। अब हरी भरी परण कुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। वहां जो कोल भील थे वो सब भरी भरी दोना, भर भर टोकरी फल और फूल लेकर के आते हैं। जितने भी थे सबको नाश्ता कराया, फल फूल खिलाया। सीता जी भी सभी माताओं से मिलती हैं। श्री राम जी को माता ने, कौशल्या माता ने कहा
कि बेटे अनहोनी तो हो गई, पिता दशरथ जी नहीं रहे। श्री राम को बहुत दुख होता है, आंखों से आंसू तर बहने लगते हैं। और श्री रामचंद्र जी ने सुनने के बाद 2 दिनों तक अशुद्धता मानी, किसी से कुछ बोला ही नहीं, मौन व्रत धारण कर लिया। 2 दिन 3 दिन और तीसरा दिन अपने शरीर को शुद्ध किया। तीसरे दिन शुद्ध होकर के अपना पूजा नित्य कर्म करने के पश्चात गुरुदेव से मिलते हैं। वशिष्ठ जिसे मिलते हैं, वशिष्ठ ने सभी अयोध्या वासियों का हाल सुनाया कि प्रभु जब से चले हैं तब से ये अयोध्या वासियों ने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए आप आज्ञा दो तो ये वन में जाकर के कुछ खा ले। श्री राम जी तुरंत आज्ञा देते हैं, क्योंकि श्री राम तो दुखों के करुणा सागर हैं, दीन दुखियों के ईश्वर हैं, भगवान हैं। तुरंत ही बोले कि जाओ जो मन पड़े खा लो। और अयोध्यावासी खुशी मना करके पूरे वन में घूम घूम करके जंगल में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, जितने भी फल लगे थे सभी खाते हैं, आनंद के साथ मस्ती के साथ वन विहार हो रहा है। यहाँ माता सीता जी अपने सासुओं की सेवा कर रही हैं। अयोध्यावासी कहते हैं कितने अच्छे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, कितने अच्छे। और हमारे राजा यही है, इनका राज्याभिषेक हम यहीं करके जाएंगे। ये सब बातें आपस में करते हैं। वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को कहते हैं कि अपनी बात कहो, ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। भरत जी सभा लगवाते हैं, सभा लगती है, सभा में भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरा सभी गुरुओं को प्रणाम, भाई के चरणों में प्रणाम। एक मेरी बात है कि मैं अयोध्या में राजा बनकर के नहीं रह सकता। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। आप सभी बड़जन यहाँ हैं, गुरुजन हैं, वृद्धजन हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आप सब मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं अकेले राज्य चला नहीं सकता, मुझे राजा बनना ही नहीं है। आप कुछ ऐसी युक्ति करें जिससे मैंने भी संकल्प ले लिया कि मुझे राज्य नहीं करना, और इस धर्म संकट में कुछ ऐसी युक्ति बताएं जिससे मेरा धर्म बच सके। श्री राम ने कहा कि धर्म तो मेरा भी है, क्योंकि पिता वचन मानने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए पिता की वचन को मैं मान करके यहां उपस्थित हूं, और तुम भी पिता की वचन को मान करके राजा बनो, यही तुम्हारा धर्म। भरत जी शांत होकर के बैठ जाते हैं, मन में वह बात तो है। हम आपको एक बात बताना भूल गए कि जब अयोध्या में राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हो रहा था, राजा जनक जी वहां आए थे और अपने 4 दूतों को गुप्त रूप से वहीं छोड़ के चले गए। वे 4 दूतों को इसलिए कि भरत कर क्या रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, यह मुझे बताना। यदि कोई गलत राह पे चलना
चलने की कोशिश करें या कुछ ऐसी बात हो तो फिर हम उनसे युद्ध करके करें। इसीलिए उन 4 दूतों को वहां छोड़ गए थे। 4 दूत जब ये सब देखे कि ये भरत जी का तो विचार श्री राम की तरह ही है, श्री राम को मनाने जा रहे हैं, तो वो दूत मिथिला नगरिया पहुंचते हैं और राजा जनक जी को यह सारी बात बताते हैं। तो राजा जनक भी श्री रामचंद्र से मिलने के लिए माता सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर रवाना होते, पीछे पीछे वो भी आते। सभा लगी हुई थी, सभियों को फलाहार हुआ, माताओं ने फलाहार किया। तभी वहां पर राजा जनक जी पहुंच जाते हैं। राजा जनक जी के पहुंचने के बाद चर्चाएं हुई, क्या हुआ? बोले श्री राम जी माने नहीं, उन्हें भी धर्मप्रिय है और भरत को भी धर्मप्रिय है, कुछ ऐसी बात बननी चाहिए। जनक जी बोलते हैं अवश्य, कुछ योजना बनाते हैं। दूसरे दिन फिर सभा बैठती है, फिर बैठक लगती है। बैठक लगती है और राजा जनक जी को चित्रकूट में पहुंचा हुआ देख करके इंद्र को पुनः चिंता हुई। फिर दौड़े दौड़े आए गुरु बृहस्पति देव जी, फिर चर्चाएं हुई। इंद्र कहता है कि अब तो पक्का है, राजा जनक जैसे ज्ञानी वशिष्ठ जी और यहां तक अत्रि जी भी पहुंच रहे हैं। वहां सारे ऋषि मुनियों के प्रणम्य वचनों से, उनकी मधुर वचनों से अवश्य राम का दिल पिघल जाएगा। और अब इनकी ऐसी योजना बन रही है कि इस बार अवश्य राम अयोध्या को लौट जाएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही, कुछ करो, फिर सरस्वती को भेजो, फिर कुछ करो। बृहस्पति देव जी फिर मुस्कुराए, बोले इंद्र इतना परेशान क्यों हो रहे हो? राम है, मैं बोला ना कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध और राम का प्रण एक समान, ये समझ लो। बोले ठीक है, मेरी चिंता हो रही है, मुझे कुछ तो करो। बोले वो खुद होगा, श्री राम खुद करेंगे, क्यों परेशान हो? बिल्कुल इंद्र का हृदय धक 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 धक, सभा लग गई, सब बैठ गए। अत्रि मुनि भी पहुंच गए, उन्हें भी नमस्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने, भरत जी ने आसन मिला, चर्चा हुई। जनक जी कुछ बोलेंगे, गुरु वशिष्ठ जी ने कुछ बातें कही। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, भरत का प्रेम इतना प्रगाढ़ है और आप तो दयामयी हैं, करुणाकरी हैं, आप तो दीन दुखियों के लिए ही हैं, करुणा निधान है, और यह आपका सेवक है, आपका शिष्य है, इसके दुख का हरण कीजिए। सारे अयोध्यावासी दुखित हैं, सभी के मन में एक लालसा है, आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी का अवश्य अवश्य शब्द सुनते ही इंद्र के मन में बिल्कुल तड़बड़ाहट। ये देखिए गुरुदेव, मैं बोल रहा था ना, इन्होंने तो हाँ कह दिया। फिर श्री रामचंद्र जी बोले अवश्य ही मैं वह सुख दूंगा, लेकिन आज नहीं, 14 वर्ष के बाद। जब यह बात पूरी हुई तब इंद्र का कलेजा शांत हुआ। अब ठीक हुआ, मुझे संतोष हुआ। और अयोध्यावासी का सिर नीचे की ओर झुक गए, क्योंकि आप सब जानते हैं धर्म के पालन के लिए मैं आया हूं। हे गुरुजनों, मुझे विवश ना करें। भरत की आंखों से आंसू, बोले मैं भी यहीं रह जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। विश्वामित्र जी, अत्रि जी, वाल्मीकि जी प्रभु से निवेदन करते कि हे प्रभु, कुछ तो ऐसा कीजिए
कुछ तो कोई तो उपाय होगा जिसके माध्यम से भरत का धर्म भी बच जाए और आपका धर्म भी बच जाए। क्योंकि भरत को जब राज्याभिषेक का वरदान मिला था तो पिताजी के मुख से भरत को नहीं मिला, भरत ने नहीं सुना अपने कानों से, इसलिए वो राजा ना बने तो चलेगा। किंतु आपने अपने मुख अपने पिता के मुख से, माता के मुख से आपने जो वरदान सुना उसे आप पालन कीजिए और भरत अपने प्रण को पालन करे, ऐसा कोई युक्ति बनाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोचा, विचार किया, तभी भरत जी बोल पड़ते हैं कि हे प्रभु मुझे एक वरदान दो। बोले मांगो। बोले मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन जब अयोध्या में रहूं तो आपके चरणों को देख करके ही और मुझे दिखे आपके चरण, ऐसा वरदान दीजिए। बहुत सोच समझ के भरत जी ने वरदान मांगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु। फिर से चिंता इंद्र को। अब क्या, जब श्री राम जी वहां जाएंगे तब ना उनके चरण वहां मिलेंगे। अब तो श्री राम अवश्य अयोध्या वापस लौट जाएंगे। बोले गुरुदेव बोले नहीं इंद्र, परेशान क्यों होते हो आप देखते चलो बस दृष्टा बन करके, इतना चिंतित क्यों हो जाती हैं। भरत जी तो तथास्तु संतोष। भरत जी ने भी सोचा कि अब अवश्य राम चलेंगे। राम जी ने अपनी खड़ाहूं उतारी, बोले ये लो मेरी खड़ाहूं, मेरे पैर, इन्हें आपस स्थान में रख लेना और इनके दर्शन करके राज्य अपने गुरु की पादुका, क्योंकि भरत तो पारमेष्ठ गुरु समझते थे अपने भाई को, और पारमेष्ठ गुरु की पादुका प्राप्त करके धन्य हो गए। धन्य प्रभु, जय जयकार होने लगी, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी। उन गुरु वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि और गुरुदेव ब्राह्मण देव सभी ने कहा यह उचित है। प्रभु की, भगवान की पादुका जिसे प्राप्त हो जाए कितनी बड़ी बात होती है। भरत जी ने पादुका प्राप्त किया और पादुका को अपने सिर पर रख लिया और वहां से सभी लोग रवाना हुए। यहां ये सभा चल रही थी और वहां सुनैना ने माता सीता जी को कुछ बातें बता रही थी। माता सुनैना ने सीता जी को पति प्रेम के बारे में बताया। जब सीता जी को देखा कि हाथों में चूड़ियां कम है, पैरों में पायल सही नहीं है, उन्हें बताया कि पतिव्रत धर्म क्या होता है। मांग पे सिंदूर प्रतिदिन भरना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, हाथों में चूड़ी होनी चाहिए, पैरों में पायल होनी चाहिए। यदि कोई एक चीज भी नहीं है तो पति का अहित होता है। सीता जी ने सब कुछ सुना, पतिव्रत धर्म का को सुना। माता सीता जी बोले कि यहाँ मैं कहाँ पाऊंगी, चूड़ियां कहाँ पाऊंगी, पायल कहाँ पाऊंगी। तो माता ने कहा कि ठीक है, अभी जो है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस वनस्पति से ही सब कुछ प्राप्त करना होगा। उस वनस्पति से ही तुम्हें खुद बना करके धारण करना होगा। फूलों का को धारण, फूलों के माध्यम से बना लो, वनस्पति के माध्यम से, किसी फल के माध्यम से, लेकिन पहनो अवश्य। माला भी धारण करो पति के नाम का, बिंदी भी लगाओ, अरे मिट्टी लगा लो उनके नाम की, चरण रज लगा लो, लेकिन मांग भरनी चाहिए। जितने स्वच्छता के साथ तुम वस्त्र और
आभूषण धारण करोगे, जितना स्वच्छ उन्हें रखोगे, उतनी ही आयु तुम्हारे पति की बढ़ेगी, उतनी ही प्रसन्नता होगी, उतना ही उनकी बुद्धि बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात है। यह सब कुछ माता सीता जी को कहा, माता सीता जी को अच्छा लगा। फिर उसके बाद सुनैना माता जी भी उनके साथ हो चली। अब भरत वापसी हो रही, वापस निकल चले। खड़ा हूं को सिर पर रखे हुए भरत जी वापस हुए, सारी सेना वापस हुई और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आए थे, सब अपने अपने धाम को चले गए। भरत जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच करके सिंहासन में पादुका को रखा। उस पादुका का ही राज्याभिषेक कराया और स्वयं भरत जी नंदीग्राम में निवास करने लगे, क्योंकि उनका संकल्प था कि मैं भी जंगल में ही रहूंगा जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो नंदीग्राम के पास, नंदीग्राम में जो जंगल में है, जो अयोध्या का जंगल है, वहां पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और पास में नंदीग्राम था और वहां पर निवास करने लगे, वहीं से राज्य करने लगे। प्रतिदिन वे जाते और प्रभु श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊं का पूजन करते और फिर वहीं वापस नंदीग्राम में निवास करने, वहीं से रह करके राज्य चलाया। यहां हम बात करते हैं चित्रकूट धाम की। चित्रकूट धाम में समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। इंद्र का पुत्र जयंत उसके मन में आया, घूम रहा था, भटक रहा था, कुटिल था ही। उसने सोचा कि मैंने सुना है मेरे पिताजी बहुत चिंतित रहते थे, बताइए राम राम राम, ये बात क्या है? इनके कारण, ये देखो कितने सामान्य से दिख रहे हैं, ये कोल भीलों के साथ रह रहे हैं और ये राक्षस मारेंगे। देखता हूं कितना बड़ा प्रताप है भला। जयंत कौवा बन करके आया और माता सीता जी के पैर में चोंच मार के चला। अब क्या हो, रुधिर बहने लगा। श्री रामचंद्र जी ने देखा, श्री रामचंद्र जी माता पार्वती से बातें, श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी से बातें कर रहे थे। अचानक कौवा आकर के चोंच मार के चला जाता है। श्री राम जी को गुस्सा आया और उन्होंने तीर छोड़ दिया। अब वो तीर जयंत को मारने के लिए चला। जयंत बहुत ही परेशान हुआ, अब ये तीर मुझे मार देगा। पिताजी के पास गया, बोले पिताजी राम ने मुझे पर तीर चला दिया। अरे चल हट यहाँ से। ऐसे अनहोनी करने जाता है और पाप करता है और चला जाता है। वहां से भगा, सारे देवी देवताओं के पास, गुरु के पास, किसी ने उनका सुना नहीं। ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि अब वही श्री राम जी के चरण में जाओ, तभी तुम्हारा भला होगा, यहाँ कोई भला नहीं कर पाएगा। वो वापस वहां से गया और श्री राम जी के चरणों में उसका कहा, हे प्रभु गिरिश रक्षा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि वो तो ठीक है, अब बाण चल पड़ा है, मुख से निकली हुई बाणी और मेरे धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वह काम करके ही आता है।
समझ रहे हो? तो चलो, शरण में आए हो तो मैं तुम्हारा भला करता हूं। उसकी एक आंख भगवान श्री रामचंद्र जी ने ली। वो तीर आया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उसकी आंख को हर गया। अब इतनी बड़ी बात है, उस तीर को क्या मिला था कि आत्मा को मारना है। शरीर व्यक्ति के 3 होते हैं, ये 2 आंख और प्रमुख शरीर, तीनों जगह पर आत्मा बसती है। एक आत्मा का हनन हो गया, अर्थात एक आंख चली गई। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है।